Good morning, students of class 9th. My name is Amanshu Palewal, and in this class, we are going to continue the social science topic, French Revolution. In the previous class, we have discussed what was the French Revolution, and we are on to the causes, जिसमें हम political cause previous slide में discuss कर चुके हैं, and in this class, we are going to discuss the social cause. सो सोशल कॉज मीन्स द कॉजेज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी, मतलब वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड जो भी कॉजेज़ डेवलप होते हैं दैट आर द कॉजेज़ फॉर द रिवॉल्यूशन, और उनको हम किस में काउंट करते हैं, सोशल रिवॉल्यूशन में. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू स्टडी द सोशल कॉजेज़ वी फर्स्ट हैव टू सी द सोसाइटी ऑफ फ्रांस. ठीक है. अभी जो यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है इसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में किया गया है, इसका जो बेस है वो एंशियंट रीजन में मिलता है, मतलब जो पुराने काल के लोग वहाँ पर रहते थे उसके बेसिस पे इनका डिवीज़न किया गया है. ठीक है. सो यू कैन सी कि जो फर्स्ट स्टेट के जो लोग होते हैं वो क्लर्जी लोग होते हैं. क्लर्जी मतलब जो चर्च में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे फादर होते हैं चर्च के, बिशप होते हैं. सो मोटा मोटी आप अगर अंदाज़ा लगाओ तो आप बोल सकते हो कि जो जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं वैसे चर्च के जो पुजारी लोग हैं और उनको जो भी वर्कर्स है, ठीक है, वो सब किस में आते हैं, क्लर्जी में आते हैं. सेकेंड स्टेट में कौन, नोबेलिटी पीपल. नोबेलिटी मीन्स जो सामंत लोग होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स से होते हैं. फ्यूडल लॉर्ड्स मीन्स इफ़ यू कंपेयर टू द टूडेज वर्ल्ड, मतलब जो मिनिस्टर लोग होते हैं आज, वो उस टाइम पे नोबल पीपल्स होते थे, नोबल पीपल होते थे, सॉरी, है ना. तो उनकी जो पूरी सोसाइटी थी उसको बोलते हैं नोबेलिटी. ठीक है. एंड द थर्ड स्टेट विल इंक्लूडेड फार्मर्स, आर्टिशन, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स. ठीक है. सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर आप देखो भी सही तो किस में आया, थर्ड स्टेट में. आप यहाँ पर भी पॉपुलेशन काउंट कर सकते हो, दैट इज़ 2.7 करोड़, एंड विच इज़ रफली 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस. ठीक है. मतलब जो 95% ऑफ पॉपुलेशन है फ्रांस की उस टाइम पे, उसको आपने किस में इंक्लूड किया हुआ है, थर्ड स्टेट में, जिसमें फार्मर्स आते हैं, आर्टिस्ट मतलब जो जो कारीगर लोग होते हैं ना, फैक्ट्री वर्कर्स, बिल्कुल जो ट्रेडर्स, व्यापारी लोग होते हैं, लॉयर्स, वकील होते हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, सब इसके अंदर काउंटेड होते हैं. अब पब्लिक ऑफिशियल्स आप बोल सकते हो थोड़े पढ़े लिखे होते होंगे, लॉयर्स भी बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं, ट्रेडर्स भी थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फार्मर्स, आर्टिशन एंड फैक्ट्री वर्कर्स वर नॉट दैट लिटरेट, वो इतने पढ़े लिखे उस टाइम पे नहीं थे. एंड दी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडेड इन द थर्ड स्टेट. फिर आप अगर आप कंपेयर करो तो सेकेंड स्टेट की पॉपुलेशन है 4 लाख और फर्स्ट स्टेट की है ओनली 1 लाख. बट अगर आप इस ये जो नीचे 10% लिखा है, ये इनका लैंड एक्विजिशन था, मतलब जितना क्लर्जी लोग रहते हैं उनके पास कितना लैंड है पूरे फ्रांस का, 10%. जो नोबल पीपल उनके पास कितना है, 25%, और तो रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग कितना बचेगा, 65% ना. तो 65% लैंड किसके पास है, जो थर्ड स्टेट की पीपल है. लेकिन अगर आप पॉपुलेशन वाइज कंपैरिजन देखो ना, तो ये 1 लाख पॉपुलेशन पर 10% लैंड है वहाँ पे, लेकिन 2.7 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 65% ही है. सो दैट वाज नॉट फेयर ना, उनको इसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो हम आगे देखते हैं. इन द प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट फ्रांस वाज इन डेप्थ. फ्रांस का भी कर्जे में था उस वक्त बिकॉज ऑफ द वॉर्स एंड द पैलेस एंड द अदर इशूज़ रिलेटेड टू दैट. सो अगर आप अगर डेप्थ में हो तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए ना, तो वो जो ज़्यादातर पैसे आते थे वो थर्ड स्टेट से आते थे. वाई एम सेइंग दिस बिकॉज यू कैन सी नो टैक्सेस ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट. जो आपने यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट स्टेट पढ़ी है ना, सेकंड एंड द फर्स्ट, इनमें ना तो क्लर्जी लोगों पे कोई टैक्स लगता था ना नोबल पीपल पे लगता था. ठीक है. इन पे कोई टैक्स लगता नहीं था. अब अगर इन पे टैक्स नहीं लगेगा तो कहाँ टैक्स लगेगा, द ऑल द टैक्स विल बी बियर्ड बाय द थर्ड स्टेट. ठीक है. जो थर्ड स्टेट है उनके ऊपर ज़्यादातर जो टैक्सेस लगते थे, मतलब सारे उन्हीं पे लगते थे. लेविश लाइफ स्टाइल्स और नोबेलिटी पीपल जो थे उनके काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल जो लोग रहते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनकी लग्जूरियस लाइफ होती थी. तो उन सब का जो पैसा होता था वो सब कहाँ से आएगा, अब थर्ड स्टेट से आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से तो आप कुछ ले नहीं रहे हो. तो लेविश लाइफ स्टाइल्स के पैसे भी कहाँ से आएंगे, थर्ड स्टेट से. ठीक है. हाई पॉइंट ऑन फ्रांस कल्चर. देखो आपको अगर अपना जो कल्चर है अगर उसको ऊपर लेके जाना होता है तो उसको में लगते हैं आपके पैसे. ठीक है. लेकिन अगेन आई एम सेइंग द रिपीटिंग द सेम थिंग कि जो जितने भी पैसे फ्रांस में इन्वॉल्व होते थे ज़्यादातर कहाँ से इन्वॉल्व हो रहे हैं, थर्ड स्टेट से. ठीक है. सो 18th सेंचुरी मतलब कौन सा पीरियड हुआ, 1700 से लेके कहाँ तक का, 1799 तक का पीरियड हुआ. सो दैट वाज द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी, एंड इन दिस देयर वाज अ हाई पॉइंट ऑन द फ्रांस कल्चर. उनका जो कल्चर था वो काफ़ी पीक पे था.
फोर्थ पॉइंट थर्ड सेट ड्राइंग इन वेरियस टैक्सेस। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी टैक्सेस थे वो थर्ड स्टेट्स पर ही लागू हो रहे थे, अप्लाई हो रहे थे। तो यू कैन ईजिली इमेजिन दैट दे वर ड्राउनिंग इन टैक्सेस, वो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूब रहे थे धीरे धीरे। फोर्थ पॉइंट होता है एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। अब देयर वाज अ क्लास लाइक इन द नोबल पीपल, ठीक है, एंड दी क्लर्जी एंड मे बी इन द थर्ड सेट ऑल्सो। इन सब में क्या होता था, जो एजुकेटेड पीपल थे उनका एक अलग क्लास बन रहा था। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है, आई एम सॉरी मैं इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, बट इसको बेरेंसेस बोल सकते हो, बट दैट इज़ अ फ्रांस वर्ड, बट एंड वी डू नॉट प्रोनाउंस फ्रांस, बट आप इसको समझना चाहो तो ये वर्ड फ्रांस वर्ड है बिल्कुल। और इसका रिलेशन किससे है, एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिलीज, जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज थी उनका ग्रुप क्या कहलाता था, बेरेंसेस। अब जो अर्बन वर्कर्स थे, अर्बन वर्कर्स, अगर आप अर्बन वर्ड्स को देखो तो अर्बन मतलब जो भी शहरी जो लोग थे, जैसे अपन सिटी में रहते हैं, प्रतापगढ़ एक शहर है, सो द पीपल लिविंग इन द सिटी एरिया विल बी कॉल्ड अर्बन, ठीक है। अब जो अर्बन वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशंस में हो गई थी, बिकॉज दे हैव टू पे टैक्सेस, उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। अब आप देखो जो सिटी की जो लाइफस्टाइल थी, अब उसका कल्चर तो ऊपर उठ रहा था, लेकिन अर्बन वर्कर्स के पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। सो दे कुड नॉट लिव टू द पॉइंट, दैट इज़ वाई दे वर ड्रॉनिंग इन पुअर कंडीशन, वो धीरे धीरे और पुअर होते जा रहे थे। सो दीज वर द सोशल कॉजेज। इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट, यू कैन राइट ऑल ऑफ द 6 कॉजेज, ठीक है। इसके बाद आता है इकोनॉमिकल कॉजेज, ठीक है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।